हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 39 तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज से जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है जस्ट लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें अंडरस्टैंडिंग करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 में है क्या है कि ए बॉम्ब इज़ ड्रॉप फ्रॉम ए प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ यूनिफॉर्म स्पीड। एक बॉम्ब जो है सो ड्रॉप करता है, जो प्लेन है ना वो हॉरिजॉन्टली फ्लाइंग प्लेन से, राइट। तो उसमें पूछ रहा है कि सो दैट द बम विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन। आपको ये दिखाना है कि जो बम जो है सो जहाँ पर प्लेन जाएगा उसी के वर्टिकली डाउन में एक्सप्लोड होगा, फटेगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि इज द स्टेटमेंट ट्रू इफ द प्लेन फ्लाइज विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली। दूसरा में है कि अगर प्लेन जो है सो हॉरिजॉन्टल स्पीड में नहीं बल्कि किसी दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, ये दिखाना है। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे कर सकते हैं। तो पहला केसेस में है कि बम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए प्लेन हॉरिजॉन्टली। ए बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम ए प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ यूनिफॉर्म स्पीड। मान लो प्लेन है यहाँ पर, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है विथ यू वेलोसिटी से। ठीक है, यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब वो किसी पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर उसने बम को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो जब यहाँ पर बम को ड्रॉप किए तो इस टाइम में जो है सो इसका इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है सो प्रोजेक्टाइल मोशन से जैसे जैसे ये आगे जाएगा, आप जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है इस तरह से उसका प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बम यहाँ इस पोजीशन पर जब प्लेन आएगी, प्लेन यहाँ पर जब आई तो उस टाइम में क्या होगा, ये बम यहाँ पर होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि जो प्लेन यहाँ पर आई इस पॉइंट पर, तो बम क्या होगा, इस पॉइंट पर होगा, और इस अगर मान लेते हैं इस पॉइंट पर आएगी तो यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये क्या है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। तो जब ये हिट करेगी यहाँ पर, मान लेते सपोज कि ये ग्राउंड पर आ गया बम फटने से पहले, तो इस टाइम में इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा वो यू ही होगा। ठीक है, यहाँ पर जब जस्ट बिफोर रीचिंग दिस ग्राउंड। ठीक है, तो इस पॉइंट पर यहाँ पर गिरने के बाद तो उसका ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पर गिरेगा गिरने से जस्ट पहले उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू होगा। ठीक है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी जो है सो इनिशियली 0 है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास करेगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण क्या होगा कि उसका सेपरेशन जो है ये बढ़ते जाएगा। ये सेपरेशन जो है ये इंक्रीज होगा ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है वो घटते चला जाएगा। ठीक है, दूसरा केस है कि मान लेते हैं, इस केस को हम कंसिडर करते हैं कि जब प्लेन जो है ना, प्लेन हॉरिजॉन्टल नहीं चल के इसमें वर्टिकली फायरिंग करता है, वर्टिकली मान लेते हैं कि जो ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो उस केसेस में क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी होगा, ये प्लेन ऐसे मूव कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल, ये ओ ओरिजिन हो गया, ये आपका थीटा एंगल बना रहा है, और इसको हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, और ये अभी भी नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये थीटा एंगल यू वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करता है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा यू कॉस थीटा। ये बम, अब मान लेते बम जब ये प्लेन यहाँ पहुँची तो बम का पोजीशन क्या होगा, यहाँ होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बम एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द प्लेन दोनों क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जैसे यहाँ पर पहुँचा एरोप्लेन, तो ये बम जो है सो यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, तो इस दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है सो सेम रहेगा। हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा जो है, यू कॉस थीटा आपका दोनों केसेज में सेम रहेगा, राइट। जिसके कारण से क्या होगा कि उसका सेपरेशन जो है
सो जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है दोनों का सेम होगा, लेकिन ये जो सेपरेशन है ये बढ़ते जाएगा ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ जो वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा यू साइन थीटा हो जाएगा प्लेन का, राइट। तो ये जो है सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना, ये है सो दैट द बम विल वर्टिकली एक्सप्लोड स्टेटमेंट इफ द प्लेन फ्लाई यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजेंटली। अब इसमें क्या है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन जो है सो जीरो हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो। लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है वर्टिकल एक्सेलरेशन बॉम्ब का, वो टाइम के साथ बढ़ते टाइम के साथ इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू इसका एक्सेलरेशन जो है सो इसमें ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन लग रहा है, तो जिसके कारण से क्या होगा कि इसका डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो यही है कि जहाँ जब एरोप्लेन अगर यहाँ पर होता है तो बम का पोजीशन क्या होगा, ये यहाँ होगा। तो आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन से आप जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होते हैं वेलोसिटी का ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो ऑलवेज जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट होगा तो उस केसेस में क्या होगा, उस केसेस में ऑलवेज जो एरोप्लेन का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वही बम का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं क्या है, रीड करते हैं साथ में। इसमें है कि ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए लॉन्ग रेल रोड कार, ठीक है। कोई बॉय जो है, एक बॉय है ना, सो ये लॉन्ग रेल है, ठीक है, ये लॉन्ग रेल है, इस पर बॉयज खड़ा है, ठीक है। मान लेते ये बॉयज है, ये इस पर खड़ा है, ठीक है। अब ये जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। अब इसने क्या किया, लिख रहा है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड से इनिशियल वेलोसिटी से इसने कोई बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, ठीक है। u इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड से इसने बॉल को थ्रो कर दिया। तो इसका पूछ रहा है कि है ना प्रोजेक्शन, तो हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार, तो कितने मीटर पीछे जो है सो बॉल जो है सो गिरेगा बॉयज के पीछे। तो कार आप देख रहे हैं, कार जो है सो इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस XOY लेते हैं, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो लेते हैं, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको हम लिखेंगे X डैश Y डैश। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है X डैश O प्राइम X प्राइम O प्राइम और Y प्राइम, ठीक है। तो ये जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये क्या है, फ्रेम है, ये मूविंग है। तो आप सबसे पहला काम हम करते हैं कि वर्टिकल मोशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल मोशन में जब बॉय ने बॉल को थ्रो किया ऊपर की तरफ 9.8 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका टाइम ऑफ जर्नी कितना हुआ ये सबसे पहले हम निकालेंगे, टाइम ऑफ जर्नी, ठीक है। तो ये वर्टिकल मोशन में जब आप टाइम ऑफ जर्नी निकाल लेंगे तो उस केसेस में क्या होगा कि उसी टाइम ऑफ जर्नी में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होगा, तो उसका केस हम बाद में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो फॉर वर्टिकल मोशन हम क्या देखते हैं कि जब बॉय ने बॉल को थ्रो किया और जब बॉल रिटर्न हुआ तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ पर 0। तो h इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू जो फार्मूला लगाते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, माइनस इसलिए लिए क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को हम जनरली पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है कि u इज जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वो 0 है, y इज इक्वल टू यहाँ पर 0 हो गया जब वो बॉल ऊपर की तरफ जाएगा और आप बॉल को थ्रो किए आपके हाथ में वापस आ गया, दैट्स ऑल। तो उसका चेंज इन पोजीशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0,
right? That's the reasons we have taken here y is equal to 0. okay, नेक्स्ट में हम देखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है। इसको चलिए पहले कैलकुलेट करते हैं। ut इसको लिख सकते हैं हम 2, ठीक है, ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो इसमें अभी हम वैल्यू पुट नहीं करते हैं, तो ut इज इक्वल टू 2ut इज इक्वल टू लिख सकते हैं GT स्क्वायर, या t इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर 0, एक t का वैल्यू, और दूसरा t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू, है ना, 2u बाई g। ठीक है, तो u का वैल्यू कितना है यहाँ पर, u जो है इनिशियल वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करता है, और एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ये दोनों कैंसिल हो गए तो 2 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो टाइम ऑफ जर्नी जो है, वर्टिकल टाइम ऑफ जर्नी क्या है, 2 सेकेंड हो गया, करेक्ट। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं। ये टाइम ऑफ जर्नी जो हो गया यहाँ पर अब आपका 2 सेकेंड, राइट। तो 2 सेकेंड में क्या होगा, 2 सेकेंड में ये जो रेल रोड है ये 2 सेकेंड में आगे की तरफ मूव कर जाएगी, यहाँ पर चले जाएगी। पहले यहाँ था, अब ये पोजीशन मान लेते हैं कि ये यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर हो जाए, मतलब ये डिस्टेंस अभी हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये आगे की तरफ फॉरवर्ड हो गई। तो बॉल का जो डायरेक्शन है, बॉल के लिए हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम, है ना, बॉल का डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एक्स डैश ओ वाई। इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बॉल का डायरेक्शन क्या होगा, बैकवर्ड, ये बैकवर्ड की तरफ होगा। ठीक है, तो ये रेल रोड जो है सो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से फॉरवर्ड की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो बॉल जो है इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कितना मीटर, सेम एक्सेलरेशन से बट निगेटिव वैल्यू होगा। तो बॉल का जो है सो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस इसलिए लिए क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन है, राइट। और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 था। तो अब आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, या इसको लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। चूंकि हॉरिजॉन्टल हमने ऊपर लिख दिया इसलिए यहाँ पर नहीं लिखे, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है जो कि हमने ऊपर से कैलकुलेट किया है, और x का वैल्यू u इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 है। तो 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -1 और टाइम इज इक्वल टू 4 हो गया, राइट। 4 हो गया, t स्क्वायर इज इक्वल टू ये मीटर, दैट मीन्स कि कितना हो गया, -2 मीटर। तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, माइनस का मतलब हो गया इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, रेल रोड जो मूविंग फ्रेम है उसके रिस्पेक्ट में ये बॉल जो है सो 2 मीटर पीछे गिरा, माइनस का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरा, राइट। तो बॉल जो है हम बोल सकते हैं कि बॉल जो है सो हिट करेगा बिहाइंड द कार, सो 2 मीटर बिहाइंड द, है ना, बिहाइंड द बॉय। ठीक है, बॉय जो है अब यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब बॉल वहीं का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है, अगर आप देखेंगे जो मेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो स्टैटिक है उसके रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल मोशन जो है बॉल का वो फिक्स है, बट ये मूविंग फ्रेम जो है उसके रिस्पेक्ट में क्या है कि बॉल का जो पोजीशन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि ये मूव कर रहा है फॉरवर्ड। तो इसीलिए ये बॉय जो है सो आगे की तरफ यहाँ पर चला जाएगा और 2 मीटर पीछे वहीं पर वो बॉल ड्रॉप हो जाएगा। तो इसीलिए जो बॉल का डिस्प्लेसमेंट होगा, पोजीशन होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वो 2 मीटर बिहाइंड द बॉय होगा। या दूसरे शब्द में इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि बॉल जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बॉल का विद दिस फ्रेम कुछ भी नहीं होगा, तो जो जहाँ था वो वहीं पर रहेगा। लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड क्या होगा, रेल रोड,
रेल रोड जो है या ये फ्रेम जो है सो आगे की तरफ मूव करेगा, तो वो जितना आगे मूव करेगा तो बॉल जो है उससे उतना पीछे रहेगा। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का रिलेटिविटी है। तो हमने यहाँ पर बॉल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकाला विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, मूविंग फ्रेम, विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, ठीक है। लेकिन बॉल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्टैटिक फ्रेम क्या है, वो 0 है, ठीक है। इसीलिए इस बात थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें और समझें। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 थोड़े से और मज़ेदार हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन चलिए रीड करते हैं। ए स्टेयर केस कंटेन 3 स्टेप्स। स्टेयर केस है उसमें 3 स्टेप्स है, स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, ठीक है, 3 स्टेप है। एंड 10 सेंटीमीटर उसका हाइट है, इसका ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, और उसका विड्थ जो है वाइड वो 20 सेंटीमीटर है, ये है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉल रोलिंग ऑफ द अपर मोस्ट प्लेन। अगर मान लेते यहाँ पर कोई बॉल है, वो अपर मोस्ट प्लेन, ये अपर मोस्ट प्लेन हो गया, अपर मोस्ट प्लेन यानी सबसे ऊपर टॉप फ्लोर, और ये हो गया लोएस्ट फ्लोर, है ना। तो किस वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से अपर मोस्ट पर करेगा, रोल करेगा, जिससे कि ये हिट करेगा लोएस्ट प्लेन को, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो इसका वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि ए से जब रोल करेगा तो अगर ये इस पर गया और दूसरा इस पर मिनिमम, तो ए टू बी है ना, ए टू बी, जब ए टू बी पाथ है मेन इसका वर्टिकल पोजीशन, तो आप देखेंगे कि वर्टिकल जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ए टू बी कितने किया, है ना, 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, राइट। 2 स्टेप नीचे गया। तो यदि ये बॉल यहाँ पर बी पॉइंट पर हिट कर देता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इस पर हिट कर देगा, राइट, मतलब वो लोएस्ट प्लेन पर चला जाएगा। तो वर्टिकल मोशन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इफ द बॉल हिट्स पॉइंट बी, है ना, जो मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से अगर बॉल बी पॉइंट पर हिट करता है तो क्या होगा, देन इट विल हिट लोएस्ट प्लेन, लोएस्ट प्लेन, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल मोशन निकालते हैं। बॉल का वर्टिकल मोशन क्या होगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वर्टिकल मोशन कंसीडर करते हैं बॉल का। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर हम यू वाई लेते हैं तो ये हो गया 0, राइट। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आप देखेंगे कि जैसा कि हमने अभी बताया कि 10 सेंटीमीटर का इसका लेंथ है ना, जो 10 सेंटीमीटर हाइट है इसका, तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर इसका अगर पॉइंट बी को वो हिट करता है, राइट, तो वर्टिकल पोजीशन हम लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को 0.2 मीटर भी लिख सकते हैं, करेक्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब हम वर्टिकल मोशन में क्या देखते हैं, y इज इक्वल टू क्या होता है, यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लेते टाइम t लगता है b पॉइंट तक पहुंचने में, उसको हिट करने में, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका क्या होगा, तो y इज इक्वल टू हो गया आपका 0.2 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हो गया 0 प्लस हाफ, और g का वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं फर्दर टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 0.2 बाई 9.8, राइट।
इसमें देख सकते हैं आप टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 0.4/9.8, या इसको हम लिख सकते हैं 0.0408 समथिंग होता है अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, तो टी का वैल्यू हो जाएगा अराउंड 0.2 सेकेंड, राइट, 0.2 सेकेंड हो जाएगा। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, टाइम निकल गया, तो टी वर्टिकल मोशन के लिए टाइम निकल गया। अब हॉरिजॉन्टल मोशन में कंसीडर करते हैं, लेट भी बी द, या यू एक्स मान लेते हैं, यू एक्स बी द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपका u है। तो उस केसेस में हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है सो आपको निकालना है, ताकि देखते हैं टाइम टी में। तो उसका हॉरिजॉन्टल जो रेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट या रेंज होता है, x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यू एक्स इंटू टी। अब टाइम यहाँ से हमारा निकल चुका है, और ये जो डिस्टेंस है, ये इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस बीच में, जब वो बॉल को हिट करेगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो गया 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 0.4 मीटर, राइट। तो अब आपका ये हो गया 0.4 मीटर, और इधर हो गया आपका वेलोसिटी यू एक्स निकालना था, इनटू टाइम हो गया 0.2 सेकेंड, राइट। तो यू एक्स का वैल्यू कितना हो गया 0.4/2, सिंपल हम लिख सकते हैं, डेसिमल हट जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। मिनिमम वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होना चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी यू एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड अगर होगा तो वो उसको बॉल लोएस्ट प्लेन पर जाएगा, राइट। क्योंकि उस केसेस में क्या होगा कि ये उस टाइम में बी को हिट करेगा, तो इसीलिए बी को जब हिट करेगा तो लोएस्ट प्लेन पर चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मोशन है। तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एक काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट रहता है। तो पहले वर्टिकल मोशन से आप उसका टाइम निकाल सकते हैं कि टाइम ऑफ जर्नी कितना है, उसको उस टाइम को यूज करके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से आप उसका मिनिमम स्पीड या मिनिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपका क्या हो गया 2 मीटर, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है कि ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लेते हैं एक ट्रक है, ये ट्रक है आपका। ठीक है, ये ट्रक का जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स इज इक्वल टू है 14.7 मीटर पर सेकेंड, ये फॉरवर्ड जर्नी कर रहा है। ठीक है, अब ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक, पर्सन जो है इस ट्रक पर खड़ा है। ठीक है, ये पर्सन है स्टैंडिंग ऑन द ट्रक, इस पर खड़ा है, और ये ट्रक मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब ये जो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई लेते हैं और ये 0 लेते हैं, इसको हम रोड मान लेते हैं, रोड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें हॉरिजॉन्टल and the man throws a ball in such a way that it returns the truck after the truck has moved 58.5 meters। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट में ट्रक जो है 58.8 मीटर मूव कर गया। ठीक है, तो 58.8 मीटर जब मूव किया तो x, इसको हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि हॉरिजॉन्टल टाइम टेकन टू मूव 58.8 मीटर, ये जो टाइम है एक्स कंपोनेंट है, और एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी आपका है यहाँ पर 14.7 मीटर। ठीक है, तो ये टाइम कितना लगा, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, इसको हम लिख सकते हैं यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, राइट। ये जो टाइम है, तो ये टाइम है 58.8 मीटर बाय
14.7 सेकेंड, राइट। तो इसका जो टाइम आपका लगा, टोटल टाइम ऑफ दिस जर्नी इज कितना हो जाएगा, अराउंड 4 सेकेंड, राइट। 4 सेकेंड हो गया टोटल टाइम ऑफ जर्नी। तो ये 4 सेकेंड में जो है सो बॉल, सॉरी ये इधर हॉरिजॉन्टल डैश ये होता है, ठीक है। अब वर्टिकल कंपोनेंट हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल मोशन में क्या होगा, 4 सेकेंड में ये क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल ऊपर से फिर से वापस वो कैच कर लेता है, ठीक है। दैट मीन्स कि वो अपवर्ड जर्नी हुआ, राइट। जैसे आप कोई बॉल को थ्रो करेंगे, वो नीचे हाथ में आपको आ गया, दैट मीन्स कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ए सीन फ्रॉम द ट्रक से जब आप देखेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u है, uy है, तो वर्टिकल मोशन में हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस, नीचे माइनस कर देते हैं, एंड जी टी स्क्वायर, अपवर्ड डायरेक्शन को हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, राइट। तो ये हो गया 0, यू वाई माइनस हाफ जी टी लिख सकते हैं, एक टी इज इक्वल टू यहाँ पर 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर आपको यू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू हाफ जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड एंड टी का वैल्यू है 4, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 8 दूना 16, 9 दूना 18 को 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेम जो है ए सीन फ्रॉम द ट्रक से जब ये सीन करेगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा 19.6 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब जब आप ग्राउंड से देखेंगे, जब ये ग्राउंड है, तो इस केसेस में क्या है कि इसका वर्टिकल भी मोशन हो रहा है और हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है, राइट। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में सिर्फ वर्टिकल मोशन है, हॉरिजॉन्टल इसको नहीं कंसीडर करेंगे बॉल के लिए, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये तो आंसर हो गया ए के लिए। बी केसेस में क्या हो जाएगा कि ए सीन फ्रॉम द रोड, तो यू आई इज इक्वल टू आपका पहले दिया हुआ है, यू आई मतलब 14, यू आई इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड और यू एक्स इज इक्वल टू 14.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर आपको यू एक्स कंपोनेंट है और यू वाई कंपोनेंट है तो और इसका एंगल मान लेते थीटा है ना बॉल का, तो इसके रिस्पेक्ट में, तो इसमें देखते हैं हम कि इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, वेक्टर के रिजल्टेंट से आपको याद होगा यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं, यू एक्स का वैल्यू है आपका 14.7 का स्क्वायर प्लस 19.6 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आपका जो वेलोसिटी हो जाएगा 24.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से जब देखेंगे तो ये वेलोसिटी हो जाएगा 24.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसका जो है सो एंगल निकालना होगा, तो एंगल इज इक्वल टू मान लेते ये थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यू वाई बाई यू एक्स, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है 19.6 और हॉरिजॉन्टल कितना है 14.7, राइट, 14.7। तो इसका वैल्यू हो जाएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.33, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू होगा टेन इनवर्स 1.33, राइट, 1.33 हो गया। तो इसका जब एंगल आप देखेंगे 1.33 का तो ये होगा 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है।